हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खंडेलवाल और आपका स्वागत है एसकेजी स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। एक और स्टॉक के साथ में आज हाजिर है। आज जो शेयर का रिव्यू करने वाले हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस का हम पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। आज इसका ओपनिंग हुआ था 2447 पे और करंट वैल्यू इसका चल रहा है 2462। तो इसने 1.37% का आज हाइक दिखाया है। अगर हम इसका 5 डेज़ का परफॉर्मेंस देखें तो ये 17 सितंबर को 2434 की वैल्यू पे था। देन अगर लास्ट 1 मंथ का देखें तो 2162। 23 अगस्त को इसका वैल्यू था 2162। लास्ट मंथ से इसने 13.95% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखें तो ये 23 मार्च को 2087 की वैल्यू पे था। वहाँ से अब तक हमें 18% का रिटर्न दिख रहा है। अगर हम इसका जैन से रिटर्न देखें एक जन से तो अब तक हमें 23% का रिटर्न दिख रहा है यहाँ पे। और अगर हम इसका 5 ईयर का रिटर्न देखें तो 5 ईयर बिफोर ये 546 की वैल्यू पर अवेलेबल था 2016 में ये। वहाँ से इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। 5 ईयर में इसने 351% का रिटर्न दे दिया है। और इसका हम अगर मैक्स रिटर्न देखें 2002 में 53 रुपीज़ का। ये एडजस्टेड वैल्यूज़ है। और अगर इसका हम परफॉर्मेंस देखें 2007 में 2007 में 715 था। देन जो मार्केट क्रैश हुआ था 2008, तो वहाँ पे उस समय 8-9 में इसका 2008-9 में इसका शेयर प्राइस काफ़ी डिक्रीज़ हुआ। और 2009 में देखोगे तो 327 तक आ गया। फिर वहाँ से 2016 तक ये ऑलमोस्ट कंसोलिडेट रेंज में रहा 492। देन आफ्टर 2016 इसकी वैल्यू में काफ़ी बड़ी है। और वहाँ से अगर देखोगे तो इसका ग्राफ भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। बिफोर कोरोना अगर हम देखें 2019 में दिसंबर में अराउंड 1500 के पास चल रहा था। देन कोरोना के टाइम इसकी वैल्यू काफ़ी डिक्रीज़ हुई थी और अराउंड 1000 रुपीज़ के पास आ गया था। और वहाँ से फिर उसने काफ़ी अच्छा जंप दिखाया था और नवंबर में ही अराउंड 2000 के वैल्यू को रीच किया था। तो ये तो हमने इसका डिटेल देख लिया। कुछ और इसका हम इसका मार्केट कैप है करंटली 16.38 लाख करोड़। 16.38 लाख करोड़ इसका मार्केट कैप है। पी रेशियो है 33.70। डिविडेंड वैल्यू है 0.28। इसका 52 लो है 1830 एंड 52 वीक हाई है 2480। कुछ इसका डिटेल्स देख लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। ये डाइवर्स बिजनेस में वर्क करती है। एनर्जी, पेट्रोकेमिकल, नेचुरल गैस, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, मास मीडिया, टेक्सटाइल। सीईओ है मुकेश अंबानी, फाउंडर है धीरूभाई अंबानी। हेडक्वार्टर है मुंबई में। रेवेन्यू है इसका 4.83 लाख करोड़ का। इसकी सब्सिडरीज है रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम, जियो प्लेटफॉर्म, नेटवर्क 18। अब हम इसका कुछ कंपैरिजन देखते हैं के साथ में कि कैसा रिटर्न दिया है इसने। 3 मंथ्स में देखोगे तो इसका 12% है, HDFC बैंक का 1%।
6 मंथ में देखोगे तो रिलायंस का है 18, इसका 3%। लास्ट 1 ईयर में देखोगे तो जहाँ पे रिलायंस ने 11% का रिटर्न दिया है, HDFC बैंक ने 48% का रिटर्न दिया है, और 5 ईयर में रिलायंस ने 345% का रिटर्न, वहीं पे HDFC बैंक का रिटर्न है 148%। और मैक्स रिटर्न देखेंगे तो HDFC बैंक का 7434 का रिटर्न है और रिलायंस का 4375। जो मार्केट के दिग्गज है, जिनका मार्केट कैप हाई है, उनके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। सो लास्ट 3 मंथ में TCS ने 14% का रिटर्न दिया है, रिलायंस ने 12 का। 6 मंथ में देखेंगे तो 23% है, TCS का 18% रिलायंस का है। देन लास्ट 1 ईयर में 65 TCS का है और 11% रिलायंस का है। और लास्ट 5 ईयर में देखोगे तो रिलायंस का है 345 और TCS का 214। और लॉन्ग टाइम मैक्स में देखोगे तो TCS का 2968 और रिलायंस का है 2406। तो लॉन्ग टर्म में दोनों का ही परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। दोनों ही कंपनियां मार्केट कैप में नंबर 1 और नंबर 2 पे है। इनका मार्केट कैप का वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। सो TCS का है 14.24 लाख करोड़ का और रिलायंस का है 16.36। पी रेशियो है 33.67 रिलायंस का और 41.66 है TCS। डिविडेंड यील्ड वैल्यू है 0.28% है रिलायंस और 1.04% है। 50 के कंपैरिजन में रिलायंस ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है तो देखते हैं। 3 मंथ में जहाँ पे निफ्टी 50 ने 12% का रिटर्न दिया, वहीं पे रिलायंस ने 14 का। 6 मंथ में देखेंगे तो निफ्टी का 21% है, रिलायंस का 20। लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो निफ्टी का 64% का रिटर्न है और रिलायंस का 12%। लास्ट 5 ईयर में देखोगे तो निफ्टी ने 106 का परसेंट का रिटर्न दिया, रिलायंस ने 358। और लाइफ टाइम देखेंगे तो रिलायंस का 4511% का रिटर्न और निफ्टी का 1576 का। सो ये तो हमने कंपैरिजन देखा रिलायंस का विद कंपनीज एंड निफ्टी के कंपैरिजन में कैसे दिया। इसका कंसोलिडेट रिजल्ट देख लेते हैं। सो ये फर्स्ट क्वार्टर का है। सो वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विस में 1,58,862 करोड़ का वैल्यू है। देन EBITDA वैल्यू है 27,550 का है। देन ये सारा मिला के टोटल अगर टैक्स एक्सपेंसेस फिर नीचे दे के रखा है 3464 का। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड, सो मेन ये हमारे काम का है। देखें तो अगर प्रॉफिट अगर देखें कि सारा एक करने के बाद में 13,806 करोड़ का प्रॉफिट है। और फॉर फाइनेंशियल ईयर जो ईयर वाइज देखें तो प्रॉफिट है 53,739 करोड़ का। और जो प्रॉफिट फॉर द बिफोर टैक्स तो ये वैल्यू है हमारा और एक्सपेंसेस था, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस अगर देखोगे तो ये है 1722। ये पूरा कंसोलिडेट डेटा है। सो सिर्फ मीडिया बिजनेस से जो वैल्यूज़ अवेलेबल है ये है। वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विस से है 1409। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1214 करोड़। EBITDA वैल्यू है 188 और ये EBITDA % मार्जिन है 15.5। एंड गैस का है डिटेल्स। सो ऑयल एंड गैस जो बिज़नेस है उसका ये है। टू केमिकल का है, ऑयल टू केमिकल का वैल्यू देखो। सेगमेंट रेवेन्यू है 1,03,212। कंप्लीट ईयर का देखोगे तो लास्ट ईयर पूरा 3,20,008 है। देन प्रोडक्शन मिंट फॉर सेल 16.5, ओवरऑल ईयर का है 63.5। ये इस रिटेल का डिटेल है देखो।
सो इसका पूरा होल ईयर में 1,57,629 करोड़ का, और ये क्वार्टर का है 38,547। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 33,566 और होल ईयर में है 1,39,077। ये जियो प्लेटफॉर्म का डेटा है कि जियो प्लेटफॉर्म से कितना है। सो कंप्लीट ईयर में देखोगे तो 86,493 करोड़ का है, और ये क्वार्टर का है 22,267। देन नेट प्रॉफिट देखोगे तो 3,651 है ये क्वार्टर का, और कंप्लीट ईयर का था जियो प्लेटफॉर्म से 12,534। सो इनका रिटेल वैसे अगर देखें तो रिटेल से रेवेन्यू देखोगे 1,53,818 है। डिजिटल सर्विसेज से जो कि जियो है उसका है इनका रेवेन्यू 90,287। देन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट से रेवेन्यू है 5,459 करोड़ का, और जो ऑयल टू केमिकल है वहाँ से इनका मेजर रेवेन्यू आ रहा है देखोगे तो 3,20,008, और जो ऑयल एंड गैस वहाँ से इनका रेवेन्यू आता है ऑयल एंड गैस से रेवेन्यू आता है 2,140। सो ये इनका